खरगोन में मंगलवार को गोवर्धन पर्व उत्साह के साथ मनाते हुए पशुधन को सजाया संवारा गया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पर मंगलवार को गोवर्धन पूजा पर्व मनाया गया। इस मौके पर सनातनी महिलाओं द्वारा घर के आंगन में गोवर्धन और पानी का हौद का प्रतीकात्मक गाय के गोबर से आकृति बनाकर उसकी विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया गया। इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व का प्रकृति के साथ मानव जीवन का सीधा संबंध नजर आता है। गोवर्धन पूजा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। गोवर्धन पूजा करने से गोधन, संतान और धन में वृद्धि होती है। घर में तरह तरह के बनाए गए पकवानों से तैयार किए गए अन्नकूट का भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाता है। इस दिन गोधन को विशेष रूप से सजाया संवारा जाता है। घर के आंगन में गाय के गोबर से आकृति बनाकर उसकी विधि विधान से पूजन अर्चन किया जाता है और परिवार की सुख समृद्धि की मनोकामनाएं की जाती है। 5 दिनों तक चलने वाला दीपोत्सव पर्व इस वर्ष तिथियों की घटबढ़ की वजह से 6 दिन का मनाया जा रहा है। 5वें दिन यानी मंगलवार को पड़वा पर्व आस्था के साथ मनाया गया। खरगोन शहर सहित ग्रामीण अंचल में पशुपालकों ने अपने पशुधन का श्रृंगार कर पूजन किया। वहीं महिलाओं ने आंगन में गोबर के गोवर्धन पर्वत बनाकर परंपरा अनुसार पूजन किया गया। पशुपालकों ने पशुधन को स्नान कराया और फूल मालाओं, रंग, गुलाल, चमक से आकर्षक रूप से सजाकर बाजारों में घुमाया। उन्हें मिष्ठान भी खिलाए। इस दौरान युवा बच्चों ने जमकर पटाखे छोड़कर उत्साह प्रदर्शित किया। खरगोन के टौड़ी मोहल्ला क्षेत्र में सुबह के समय जमकर आतिशबाजी की गई। आतिशबाजी भी ऐसी कि सब एक दूसरे पर पटाखे फोड़ते नजर आए, जिन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हालांकि किसी को कोई नुकसान ना हो या कोई विवाद ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी वहां पर मुस्तैदी से डटा रहा। एसडीओपी रोहित लखारे और थाना प्रभारी बीएल मंडलोई अपने पुलिस टीम के साथ करीब 2 से 3 घंटे टौड़ी क्षेत्र पर ही जमे रहे। किसी अनहोनी से निपटने के लिए नगरपालिका से फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया था। करीब 3 घंटे तक चली आतिशबाजी के बाद थाना प्रभारी बीएल मंडलोई ने सबको वहां से हटाया। इस दौरान फायर ब्रिगेड से पानी की बौछार भी की गई। इस दिन पाड़ा लड़ाने की पुरानी परंपराएं भी निभाई गई। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर ऐसे आयोजनों पर रोक लगाई गई है, लेकिन शहर से दूर कई लोगों द्वारा ऐसे आयोजन किए। उमरखली रोड पर वाटर वर्क्स के सामने खाली पड़े खेत में पाड़ों की लड़ाई देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हालांकि राजा और एक अन्य पाड़े की लड़ाई वहां होना थी, लेकिन जैसे ही राजा को लेकर उनके पशुपालक दूसरे पाड़े के पास पहुंचे, राजा के पीछे पीछे चल रही भारी भीड़ के शोरगुल को देखकर दूसरा पाड़ा वहां से भाग निकला, जिसकी वजह से पाड़ों की लड़ाई देखने की लोगों की हसरत भी अधूरी रह गई। इसके कुछ देर बाद सुमित का पाड़ा और नारायण परशुराम यादव के पाड़े के बीच दंगल देखने को मिला, जिससे मुकाबला देखने वालों की भी जान में जान आई। कितनी दूर से दंगल देखने आए तो उन्हें कुछ तो देखने को मिला। दोनों पाड़ों के बीच में मुकाबले में नारायण के पाड़े राजा ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए जीत हासिल की। महत्व ये कार्तिक शुक्ल पक्ष पड़वा के दिन हम गोवर्धन गाय के गोबर से गोवर्धन भगवान बनाते हैं। इसका महत्व कृष्ण भगवान से भी जुड़ा हुआ है और हम इसकी सब मिलके पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान ने ग्वालों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था और इनको हम विशेष दूध का भोग लगाते हैं। इस तरह से आज अपना गोवर्धन भगवान की पूजा और इसको सुहाग पड़वा भी कहते हैं। और अपने परिवार में सुख समृद्धि, सभी की लंबी उम्र, स्वास्थ्य अच्छा, इसके लिए हम इसकी पूजा करते हैं। क्या नाम लेते हैं? इंद्र, हम गोवर्धन भगवान का नाम लेते हैं। और मेरा नाम सविता ठक्कर, पहाड़ सिंहपुरा के लिए भगवान ने 7 दिन तक पर्वत उठाया था और वृंदावन वासियों की, गोकुल वासियों की रक्षा करी थी। और इस दिन भगवान ने पर्वत उठा करके सब गोलोकवासी की रक्षा करी थी, इसलिए हम गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं। मैं रश्मि अग्रवाल, गोपाल होटल, खरगोन। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।